लोगों तो हलों की कौनी खानदान कहू जा, कौनी परिवार कहू, तुहरी खानदान में तुहरी परिवार में के पैदा भइल, केकर बेटी बेटा हो जा, यह हम बतावे जाते हैं कैसे मुक्ति मिली। अरे सुगति मिली हो हम सुगति शब्द कहते हैं तो आप लोगों ने सोचत हो बुझा, आप लोगों ने सोचत हो बजा चाचा दादा भैया इस सुगति शब्द का है, लेकिन सुगति शब्द बहुत ही पवित्र है, बहुत अविरल है, बहुत निर्मल है, बहुत कोमल है, बहुत शाश्वत है। सुगति के तो हम लोगन हिंदुज्म की पद्धति में स्वर्ग कहला कि मर के गईला के बाद स्वर्ग मिल जाई, जितना लोग कुंभ में गला ना तो स्वर्ग का मतलब ही होला जेकर जीवन सुख पूर्वक बीतत है, सुखी जीवन है उहे स्वर्ग है, आ जेकर जीवन गरीबी में दुर्दिन में बीतत है, दरिद्रता में बीतत है उहे नरक है। तो ई बार अच्छा मंत्री हो तू कुछ होगा का, इनकी लगे मंत्रालय है। अच्छा तब तो ठीक है, जानत हो कि ना, तो हो कि ना कोनो मंत्रालय चाहिए ना तोहरे लगे ना हो। यही से बतावत है का, अरे सुगति मिली हो बुद्ध शरणा में जाई और जीवन के मिली वहां, और जीवन के मिली वहां, अरे अनमोल कमाई लगल है भैया, अरे जीवन के मिली वहां अनमोल कमाई, सुगति मिली हो बुद्ध शरणा में जाई। और इस उत्सव में आई हैं अंबेडकर जयंती में महेंद्र जी बताई है ना, महेश जी आप माननीय महोदया के कोमल कर से लाखों रुपए का स्नेहिल सम्मान बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और ये 100 रुपए का स्नेहिल सम्मान महेश जी आप माननीय महोदया के कोमल कर से हमारी छोटी बहना सुनीता चंचल जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सादर जय भीम। राजा बिंबिसार गईले, राजा बिंबिसार गईले बुद्ध की सरनिया, अरे अजासतु प्रसन्नजित के बदलल रहनिया, बहुत लंबा ना। राजा बिंबिसार गईले अरे बुद्ध की सरनिया, अजाशत्रु प्रसन्नजित के बदलल रहनिया, अरे उदयन भी बनी गईले, अरे उदयन भी बनी गईले धम्म अनुयायी, सुगति मिली हो बुद्ध शरणा में जाई। ये सम्मान प्रदान राजा रहला,
भैया एगो राजा रहला बिंबिसार। राजा बिंबिसार, अजाशत्रु, राजा प्रसेनजीत और राजा उदयन, ये लोग भगवान का अग्रसावक रह लोग, राजा रहे लोग। भगवान बुद्ध की शरण में चले गए तो उन्हें सुगति प्राप्त हो गई। तो इसीलिए कह रहा हूं दूसरी लाइन में, कौन लाइन है भैया? साटक यकिंचन भी नहीं आ लगवले, नहीं आ लगवले। अरे सुड़ित भंग के भगवन गरवा लगवले। अरे साटक यकिंचन के रहिया देखवले। अरे सुड़ित भंग के भगवन गरवा लगवले। अंगुली माल छोड़ी दिहले, अंगुली माल छोड़ी दिहले, हिंसा कयल भाई, सुगति मिली हो बुद्ध शरणा बेचाई। बहुत अच्छे। ये पुनः सम्मान प्रदान हुआ है। आप लोगों 10 मिनट बैठी हैं। एक ठो लड़का अकिंचन, एक ठो गरीब पति पत्नी रहलन। ये स्नेहिल सम्मान प्रदान हुआ है इस कार्यक्रम के। नाम का 2 पति पत्नी रहलन और वो पति पत्नी इतना दरिद्रता का जीवन जियत रहलन कि शरीर पर कपड़ा तक ना रहे। एक ठो कपड़ा रहे जो मड़ई में रहे लोग। ये पेट के जियावे खातिर अगर घर से बाहर जाए के हम तो अकिंचन घर में से निकले तो वो कपड़ा के पहन के जाम। उनका औरत घर में नंगी रहे। अकिंचन का औरत अगर बाहर जाओ तो अकिंचन नंगा घर में रहे। एक समय की बात है, महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेठ वन में अपने श्रद्धालुओं को उपदेशित कर रहे थे। उपदेश देत रहला। वही समय लोगन की मन में इच्छा भई कि श्रमण संघ को, भिक्षुक संघ को हम लोग भोजन दान कराएंगे। सगरी लोग सेठिया, राजा महाराजा, प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयन, अजाशत्रु, सगरी लोग भगवान के भोजन करावे खातिर के केहू 1000 भिक्षु के, केहू 500 भिक्षु के, केहू 250, केहू के 200, 300 अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करावे खातिर के न्योता दे गए, जैसे साधु संतन के भोजन करावे खातिर के। ओ समय अकिंचन भी चल गई। आ एगो प्रेरक रहे। प्रेरक आदमी, जौन आदमी ओकरी अंदर श्रद्धा रहे। गांव में नंदलाल भैया अपनी परिवार में लिया के जई हाँ आ कितना भिक्षु लोगन के भोजन करे हैं। रविंदर भैया श्रद्धालु भिक्षु लोगन के लिया के जई हाँ, श्रमण के लिया के जई हाँ, कितना लोगन के भोजन करे हम। प्रधान जी विजेंद्र जी बैठल हुआ, आप अपनी घरे कितना भिक्षु लोगन के भोजन करेब। यही तरह पूछ पूछ के प्रेरक आदमी सबका नाम नोट करे, सबका नाम नोट कबैल तो कहलस के अरे अकिंचन तू इतना धड़िया धड़ंग हुआ, सब लोग के 200 के 500 1000 लोगन के भोजन करावे जात आ तू मर्दवा एको आदमी के भोजन दान ना करे कहत हुआ। आखिर का बात है? अकिंचन कहलस कि हम खुदे दरिद्र ही, 1 जून का रोटी हमके ना मिल पावेला, हम कैसे भोजन कराई। अकिंचन कहा कि अरे प्रभु के चरण, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, भगवान का चरण आपके घर में पड़ जाएगा तो आपके परिवार में सुख समृद्धि मिल जाएगी। परिवार
सुख संपदा से परिपूर्ण हो जाएगा। अकिंचन के मन में भी श्रद्धा जगल, घरे गईला जाके अपनी औरत से कहला कि भगवान बुद्ध के संग को लोग हमारियों घरे भोजन करावे, यहाँ बेवत तनाबा, लेकिन का करल जाई, अगर तू कहतू तो जाके हमहू नाम लिखवा देती, तो हमनियों के एक आदमी के भोजन करावे के केहू तर जिम्मा ले लेती जा। अकिंचन के अंदर श्रद्धा रहे, भगवान बुद्ध का जो संग रहे, भिक्षु संग रहे, जो सन्यासी थे, जो साधु थे, उनमें से एक आदमी को भोजन कराने की ठाना उसने। नाम लिखवा दिहला, और नाम लिखवा दिहला, जब नाम लिखवा दिहला दूसरका दिने सबकी घरे जितना जितना लोगन के भोजन करावे खातिर के न्योता देले रहे लोग, उतना उतना आदमी चल गईला। अकिंचन सोचला कि हमारी घरे कोनो सन्यासी ना आइला, आखिर का वजह, भाग के गईला। अब भाग के जाके वो आदमी से जो लिस्ट बनावत रहल, न्योता दिवावे, भोजन दान करावे खातिर के, वो आदमी से अकिंचन मिलना, कहला कि भैया ये बताव, हम खाना बना के हम जो होत हई हमारी घरे के भोजन करी, केहू के तू भेजबे ना कैला। अकिंचन सोचलस, वो जो प्रेरक रहे वो कहलस कि दरिद्र आदमी, हम सोचली कि कहाँ से भोजन करा पाई, कर तो हम नंबर लिस्ट में ना लिखली कि हो केहू के भोजन कराई, इतना बहुत बड़ियार गलती हो गई। अकिंचन अपन सर पीट पीट के रोवे लगल कि काहे खातिर के तना बड़ियार अपराध हमारी संगे कैला, काहे अन्याय कैला, हम गरीब तो जरूर हई, हमारी घर में चटनिए रोटी है तो का करी, भगवान का चरण हमारी के परी, हम भगवान के भोजन करौले रहती, काहे ऐसा अन्याय हमारी संगे कैला। रोवे लागल अकिंचन। अकिंचन जब रोवे लागल तो उस श्रद्धालु कहलस कि भैया हमारी गलती के तू माफ कर द, क्षमा कर द। जितना संत साधु रहना सब श्रमण सगरी लोग जेकरी घरे जितना लोगन के भोजन करे जाए के रहे सब लोग चल गई, केहू त ना बचल बा। रुका एगो उपाय बा, देखें भगवान हुआ कि ना हुआ। गया भगवान की कुटी का जो दरवाजा था उसको खोल करके थोड़ा सा झांकता है और दौड़ करके आया और कहता है कि ये अकिंचन सब लोग तो भोजन करे चल गई, खाली भगवान बचल हुआ, भगवान बुद्ध बचल हुआ, हो सके तो हरि के भोजन करे जा, लेकिन हमके संभव ना लगा था। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठिया लोग लगल हुआ कि भगवान हमारी घरे भोजन करिह, हमारी घरे भोजन करिह। तब अब उनकी मर्जी कबा प्रभु के करी घरे के करीब कुटी में के करी झोपड़ी में के करी महल में अपन चरण रखी, अब उनकी मर्जी पर निर्भर करत है। अकिंचन जाके खड़ा हो गए लो जैन राजा महाराजा लोग अकिंचन का हंसी उड़ावे, दरिद्र आदमी निर्धन आदमी ई भगवान के भोजन करावे खातिर जैन खड़ा है। अरे बाप, लोग खिल्ली उड़ावे, इतनी श्रद्धा रहल अकिंचन की आंख से झरझर झरझर आंसू गिरत, झरझर झरझर आंसू गिरत। आप लोगों के बताई, अकिंचन भोजन करावे खातिर के अपनी पत्नी के लिया के चलल रहे, एगो चावल का दाना तक घर में ना रहे। अपनी पत्नी के जब लिया के चलना तो एगो सेठिया रहना गुनगुना चलल कि हमारी घरे श्रमण संघ का लोग यहाँ, भिक्षु संघ यहाँ भोजन करे खातिर के गुनगुनात जात रहे। सेठ एगो देखला, कहला कि अरे अकिंचन बहुत खुश लग रहे हो, तो कहलस कि हमारी घरे भगवान बुद्ध का श्रावक संघ आई, उनकी संगे जो उन साधु रहलो उनमें से केहू हमारी घरे भोजन करे खातिर एक आदमी आई, भोजन बनवावे खातिर के सामान खरीदे खातिर के काम के चक्कर में है। उस सेठ कहला कि कुछ लकड़ी है तो के कुल्हाड़ी दे देते, बसुला दे देते, टंगा दे देते, लकड़ी फाड़ दो, आ तुहार औरत भी खाली है तो कुछ धान दे देते, वो कूट दे तो हम दे दे खाए पिए भर के सामान, अपनी मेहमान के ले जाके भोजन करा दिया। लकड़ी काटने लगा, गीत गा गा करके उसकी औरत ओखली में मुसल से धान कूट रही है, मांगलिक गीतों को गा गा करके। और काम संपन्न करने के बाद जब काम संपन्न हुआ तो एक आदमी की बजाय मधु, शक्कर, घी, चावल, आटा, सब कुछ घी सब कुछ दे के विदा कैला। एक किंचन तू ले जा, आ एक आदमी के ना तो के 10 आदमी का व्यवस्था देते हैं। अकिंचन ले जाके वो व्यवस्था बनौले रहल। कहलस कि भगवान के भोजन हमके में कराई। पुरैन का पत्ता तोड़े खातिर के निरंजना नदी में गयल, आ निरंजना नदी में गयल तो एगो मछुआरा मछरी मारत रहल, मछरी मार के रखले रहल। कहलस कि भैया बड़ा खुश लगत हुआ, का बात है? कहलस कि भैया हमारी घरे भगवान बुद्ध का श्रावक संगावत हमके भोजन दान करे के ह, पतई तोड़े खातिर ले ली पुरैन का।
तो ऊ कहलस कि ए किंचन इतना बड़ा बढ़िया बात कैला, तनी से हमार मछली देखा, हम अपन मछली औरी बेच के आवत हैं, कुछ पैसा हमहू दे दे। ए तरह कह के इंतजाम बनौले रहल। आ किंचन यही सोच सोच के रोवे और राजा महाराजा सोचे कि ई का दान करी, ई का भोजन कराई। लेकिन भगवान का जब दरवाजा खुलल, अपन जो केवाड़ी लगल रहल, ए समय के जो केवाड़ी दरवाजा बाणस वो तरकना रहल, घास फूस का दरवाजा रहल। भगवान जब बाहर निकलन, अकिंचन अपन भिक्षा पात्र दे दिहलन। अकिंचन की हाथ में जोनी भगवान भोजन करे, पिंडपात जोनी के कहल जाला, जोनी बर्तन में भोजन करे, भगवान वो दरिद्र आदमी के हाथ में दे दिहलन। आ दे दिहलन, सब राजा महाराजा हक्का बक्का हो गई कि प्रभु ये दरिद्र आदमी के हाथ में अपन पिंडपात दे दिहलन, ओकरी घरे भोजन करी। हमन के कितना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवले रहनी, जा लगत हमनी की घरे ना जाइ। अब राजा महाराजा ई सोचे कि भगवान जई एक आध कवर खई, ओकरी बात खा के वहां से चल दी। पीछे पीछे चलने लगे सारे लोग। अकिंचन जाने लगा। अकिंचन जब लिवा करके घर पे गया तो करीब जब लोग गए तो वहां शक्र जौनी के आप लोगों ने इंद्र कहिला हिंदुजम में, वो शक्र जा करके मजदूर का भेष बना करके इंद्र को वहां अकिंचन के घर में भोजन बना रहा था। और राजा महाराजा वो भोजन का सुगंध जब उनके महकल, कहलों कि अरे बाप रे बाप, यहाँ हमहन का कौन बस चल पाई। दासी नौकर चाकर कुल हुआ, इतना सुगंधित स्वादिष्ट भोजन का महक धरती पर कबो कहीं से मिलबे ना कईल। वो सब लोग लौट के चले। अकिंचन के भोजन ओजन भगवान के करा के अकिंचन आ जब वहां से चलल, वो सगरी बर्तन लगल माजे। आ बर्तन जब माजे लगल, शक्र जौनी के इंद्र कहे लोग आप लोगन, वो बर्तन जब धोवे लागल, सगरी बर्तन सोने को हो गई। सारे बर्तन सोने के हो गए। और सारे बर्तन जब सोने के हो गए और उसकी सुंदर मकान बन गई, सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। जब वो उसको जानकारी मिली कि हमारे मड़ई का घर रहे, महल बन गई, हाई हो गई, हाउ हो गई, ऐसे हो गई, तो नियम रहे कि केहू को नींव खोदाई या उनमें से सोना चांदी असरफी मिली तो वो राज्य का संपत्ति हवे, ओके ले जाके देवे के परी। जब खुदाई होखत रहल तो उनमें से मटका में सोना हीरा जवाहरात असरफी जो मिलल। अकिंचन दयालु श्रद्धालु आदमी, निर्मल विचार का आदमी, वो कहलस कि हमारी नींव की खुदाई में हाई कुल जो मिलल बा, ई राज्य का संपत्ति है। राजा लोग जो राज्य का रहना, वो कहला कि तुहरी जमीन में मिलल है, तुहरी खातिर के दिहल गई है, ई सगरी संपत्ति तुहार है। भगवान की करुणा बरसी। वह निर्धन व्यक्ति जो कभी नंगे रहता था तो उसकी पत्नी कपड़ा पहनती थी, और उसकी पत्नी जब कपड़ा पहनती थी तो उसका पति नंगा रहता था। उनकी दरिद्रता खत्म हो गई। लेकिन यही कहानी के बदल के आ कृष्ण या सुदामा का कहानी बता दे तो आप लोग कहल कि चाउर ले जाके दे दे तो सुदामा खैल तो उनका महल, उनका झोपड़ी से महल अटारी हो गई। जानत रहलू हजा, ई समाज का तुहरी पुरखा पुरनिया रहना। अकिंचन को जैसे दरिद्रता खत्म हो गई। दूसर की लाइन में कहा भैया, कृषा गौतमी पता चारा रहली दुखियारी, आम्रपाली बनी गई बुद्ध के पुजारी। अरे मल्लिका के मन में, अरे मल्लिका के मन में तब अरे देसना समाई, अरे सुगति मिली हो बुद्ध सरनाम जोई। भगवान वो लोगों का दुख दूर कैला जे करी दुख को कोनो और छोड़ ना रहल। वही बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई, तस्वीर लगी हुई है। एगो कृषा गौतमी नाम का ये धरती पर जितना औरत है, अगर कई करोड़ औरतन के खड़ा कर दिहल जा, सब में अलग सबसे सुंदर 22 बरिस हो गए है बियाह भइले, ओकरी आंचल में कबो एगो फूल ना खिलल। लेकिन आप लोगों ने जाना थे, हमारी घर का माई बहन बेटी, दूसरे की घर का माई बहन बेटी, अगर उनकी कोख से वो बच्चा पैदा ना हो खेला तो यह माई बहन आदर करेली, तो यह निरादर भी करेली। कोनो बांझिन कहे, कोनो बांझ कहे, कुछ कहे, ताना बानी कुबानी बोले। 22 साल की बात, 23वें साल में उसके कोख से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बड़ा सुघर लड़का रहे, 7 साल को हो गई। लड़कन की संगे खेले गई, सांप काट ले, सो लड़का का मृत्यु हो गई।
उ लड़का मर गई। लड़का देखल से जाके जो दिहल से आ जो दिहल से लाश लड़का को उठा के गई। लाश जब उठा के गई वहां से लोग ही कह लगल कि कुलक्षणी हवे। ई घर में जब से आई तब से एक घर में न सुख रहल न समृद्धि रहल। एगो लइको पैदा भइल तो उहो काल की गाल में समा गई। अगर ये ऐसा ना रही, चुड़ैल ना रही, तो डाइन ना रही, तो ऐसा ना हो। अपनी खराब खराब भाषा का जितना प्रयोग हो सके सब लोग करे। ये लइका के खा गलस, लाश सुतावल बा, लाश सुतावल बा। एक आदमी कह दलस कि भगवान अपनी आश्रम में हुआ, अपनी कुटी में हुआ, उतर तीनों लोगों का ज्ञाता हुआ लेके चल जेबू न, तो भगवान तोहरी लइका के जिया दी। कृषा गौतमी गई भगवान की चरण में अपनी बेटा के रख दिहलस आ रख दिहलस। कहलस कि हे प्रभु हमारी लइका के जीवित कर दें। भगवान से जब कहलस कि हमारी लइका के जीवित कर दें, भगवान एक शब्द में कहल कि ये बहिन, ए बेटी, जेकर जन्म भइल हो कर एक दिन मृत्यु जरूर होके के है। तो तुहार बाबू जितना दिन का रहला उतने दिन के साथ रहे, अब तुहार बाबू जीवित ना रह सकेला। वो कहलस कि अगर हे प्रभु तीनों लोगों का ज्ञाता हुआ आप, अगर हमारी बाबू के जीवित ना करब, हमारी बाबू के जीवित ना करब, तो हम यही जना अपन माथा पीट पीट के अपन प्राण दे दे। भगवान कहला कि मूर्खतापूर्ण विचार बंद करो बहन। भगवान कहला कि ठीक है तोहरी लइका के जिया देब हम। तू चल जा कोनो घरे, केहू के घरे चल जा आ एक मुट्ठी सरसों मांग के ले आके दे दो, हम तोहरी लइका के जिया देब। ये बताई हमार बेटा, आपका भतीजा, आपका नाती पोता कोनो मर गई होखे आ दुनिया में कोनो ऐसा आदमी होखे और ओकरी शरण में आप अपनी मरल बेटी बेटा लइका के लेके जा आ कह दे कि जिया दो। वो आदमी कह दे कि एक मुट्ठी सरसों ले आओ तोहरी लाल के जिया दे, तो का आप लोगन देर लगाई? देर लगा सकीला आप लोगन? हम चाहे आप केहू ना देर लगाई। कृषा गौतमी अपनी लाल के उठौली, 4 परक दौड़ के गईली। तो भगवान कहला कि बेटी रुक जा, जौनी घर से सरसों मांग के लेके यही हो तो एगो औरी काम करी हो, पूछी हो कि तुम्हारी घर में केहू मरल तना न हो। कृषा गौतमी कहलस कि ठीक हो। कृषा गौतमी चली गई, जितना चल पड़ना था उतना चलती थी। जौनी दुआरे जा लोगों से सरसों मांगे, सरसों मंगले का कारण लोग पूछे तो बतावे कृषा गौतमी हमारे बाबू मर गई ना, भगवान की शरण में गई। हाँ, भगवान तथागत कहला कि तू एक मुट्ठी सरसों ले ले तो तुम्हारी बाबू के हम जिया दे। तो लोग सुने तो कहें कि अरे बहनी एक दौरी सरसों ले जा, एक बोरा ले जा, कम से कम तुहार लाल तो जी जाई। हाँ, तो जब लोग लेके सरसोईया आवे तो कृषा गौतमी ये पूछे कि आपके घर में केहू मरल तना न हो? अरे बाप! तो उनकी हाथ में डाली रहे, दौरी को सरसों रहे, सब गिर जा। वो लोग कहें कि ये बहनी तू ही कौन बात बता दिहलू? ये धरती पर जेकर भी जन्म भइल होकर मृत्यु हुई, हमार ससुर मर गई, हमार पति मर गई, हमार जवाने बेटा मर गई, हमार बेटी मर गई। जौनी जौनी दुआरी गईली सरसों मंगली, सरसों लेके आके लोग देवे। कृषा गौतमी ये सवाल पूछ दे कि आपके घर में केहू मरल तना न हो? सगरी घर से यही जवाब मिले। कृषा गौतमी आखिर समझ गई कि ये धरती पर जेकर जन्म भइल हो के एक दिन मृत्यु के जरूर प्राप्त होके के है। लेके आइल अपनी लइका के भगवान की शरण में रख दिहलस आ कहलस कि हे प्रभु हमके बोध हो गई, हमके अब पुत्र मोहना है, हमारी दुख का निदान कर। वह उच्च शिक्षा की शरण में चली गई। बुद्धं शरणं गच्छामि कहने लगी, धम्मं शरणं गच्छामि कहने लगी, संघं शरणं गच्छामि कहने लगी, अरहत्व को प्राप्त हो गई। जीवन में का हुई, का घटी, का बढ़ी, सब कुछ जीते जीते जानने लगी। पटाचारा वो नाम जो सेठ सुलोचन बड़े बड़े राजा लोगन का वो घर गृहस्थी देखे, राजकाज में कुछ घट बढ़ जा तो देवे, सर सामग्री सगरी राजकाज का व्यवस्था चलावे। उनका एगो बेटी पटाचारा जब छोट उम्र का रहे जरूर, लेकिन शरीर से हिष्ट पुष्ट रहे। प्रीतम नाम का एगो माली ले जाके फूल दिहल करे, आ फूल दिहल करे तो लोग कहला कि दुतलिया मकान बना दो, लड़की वो जे रही कबो लड़की के पाँव खाले ऊंचे पड़ जाई, मर्यादा दाव पर लग जाई। ये बुढ़ऊ के मन्ने का दी है। छोट लड़का उनका 12 साल का सुधाकर नाम का, वो फूल ले जा। लेकिन उस सेठ का लड़की पटाचारा अकेले घर में रहे, खाए पिए के हर व्यवस्था। लेकिन सुधाकर से कहलस कि तू हमार प्रेमी बन जा, तू हमार जीवन साथी बन जा। चरण पकड़ के रोवे लागल। सुधाकर कहलस
कि तू सेठ जी का लड़की हो आ हम एगो माली का लड़का हैं, ये संभव ना है। लेकिन डराने धमकाने लगी, दोनों में प्रेम हो गया। आसु सेठ सुलोचन अपनी बेटी का शादी तय कैला, आ बेटी का शादी जब तय कैला, बारात आई, द्वार पूजा हो गई, सब कुछ हो गई। ये भाई लड़की के मड़वा में बुलावल जा, लेकिन लड़की वही रात का भाग गई, सुधाकर के लेके चली गई। 3 सालों तक दूसरे जगह रही, आश्रय बना करके। पेट से जब हुई तो कही कि मायके में चल करके अपने बच्चे को जन्म दूंगी। सुधाकर कहलस कि जे जौनी माई बाबू का गर्दन छांट के एलू, मर्यादा डुबा के एलू, कैसे लोग तोहके स्वीकार करी हैं। जिद कर देती है। जिद कैलस तो लिया के चलना, आ लिया के जब चलना तो साल वन में एक ठो बच्चा के जन्म दिहलस। आ बच्चा के पैदाइश हो गई तो लिया के चली आई। लिया के सुधाकर चली आई अपनी औरत के। आ लिया के जब चली आई, फिर समय के अनुरूप दूसरी बार पेट से हो जाती है। फिर जिद करती है कि पति, हमारे पतिदेव मायके में लेकर के चलिए, वहीं अपने दूसरे बच्चे को जन्म दूंगी। लिया के तब जिद पर गईला तो एगो टांगी ले लिहला, एगो तलवार ले लिहला, आ लेके गईला। घोर आंधी तूफान आयल, जैसे काल परसों से ही चला था। तेज पानी बरसे लागल, प्रसव पीड़ा होके लागल। जंगल में वो लड़का के जन्म दिलस। 3 साल के वो लड़का, जो पहला लड़का, वो कहलस कृषा को पटाचारा कहलस कि ठंड से शरीर कांपत है, कोनो व्यवस्था कर। झाड़ पात काटे खातिर के गईलम, आ तलवरिया से काटे, आ काट काट के इकट्ठा करें, दिखाई भी ना देवे। जब बिजली तड़के तो उजियार होके तो काट के रखें। एगो कोनो पेड़ में विषैला सर्प लपटल रहल, वो डाल के काटल चला, सर्प डस लिया लपेट करके बाह में, और वहीं सुधाकर गिरा, मर गया। वो अभी वो बच्चे को जन्म दी है, अपने मुख से अपने बेटे का नाल काटती है। अपनी जन्मतुआ बच्चा का नार कटली, आ नार काट के केहू तरह दर्द पीड़ा अपन सह के अपनी बाबू के छाती से लगा लिहली। 3 साल का लड़का वही जो रोवत है। पटाचारा सोचे लगली कि सैया हमार ना आइल, सुधाकर ना आइल, तो कैलस का कपारे पर गठरी, जौनी लड़का के कुछ समय पहले जन्म दिहलस, ओ लड़का के छाती से सटा के, और 3 साल की लड़का के अंगुरी पकड़ा के जब जात है तो देखत है कि लाश पड़ल है पति का। कहली कि अब तक हमके औरी विपत पर विपत मिल गई। माई बाबू से कफन का व्यवस्था करके अपनी पति का हम दाह संस्कार करी। एगो छोट सा नदी रहे, पानी कम तो जरूर रहल लेकिन धारा तेज रहल। अपनी बड़का लड़का के कहलस कि बेटा यही जे तू रह, छोटका बाबू के वो पार ध के आवत है तो तोहके लेके चलब। ले करके गई। छोटका बच्चा के जौनी के कुछ समय पहले जन्म देले रहली पटाचारा, एगो झाड़ी में रख के आ बड़का लड़का के लिया आवे खातिन के। अब कहली कि अब चली। लड़का के उधर गिद्ध कुल मेडराए लगला, वो लड़का के चोंच में उठा लिया। पटाचारा देखलस कि हमारी लाल के तो गिद्ध उठा लिहलस। थपरी पीटे लागल कि थपरिया पीटब तो गिधवा छोड़ दे। लेकिन बड़का लड़का सोचलस कि माई हमके बुलावत है, दौड़त जाए लगल। आ दौड़त जब जाए लगल तो पानी तो कम जरूर रहल लेकिन तेज धारा में लड़का बह गई। छोटका लड़का के गिद्ध उठा के लेके चल गई। आ वह दिन में जोन घर रहे करी माई बाबू को, वो घर पर बरगद का पेड़ गिर गई। ओकर माई बाबू घर परिवार का सगरी लोग मर गईलन। लेकिन वो बुद्ध के अनुयायी थे। सारे लोगों को जेके कहल जाला मोक्ष की प्राप्ति, जीते जीते उन्होंने अच्छा कर्म किया था तो उसके आधार पर उन्होंने जब अच्छाई को अर्जित किया, बुराइयों को दूर करके, तो उन्हें सुगति की प्राप्त हो गई। समय बहुत ज्यादा लगा था तो यही से हम अंतिम लाइन में कहते हैं का अरे बीके बोध दुखवा के दिन कबूर आई, त्रिशरण पंचशील जाई हिया में समाई। अनिल चंद्रशील रखिया, अरे अनिल चंद्रशील रखिया, अरे मन में समाई। जौनी घर में सुबह शाम
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामी, संघं शरणं गच्छामी। 3 शरण जे धारण कलिहल। अब भगवान जीवन जिए खातिर माई बाबू तो जन्म दे दिहल, लेकिन जीवन जिए के नियम कानून ना रहे। भगवान बुद्ध जो नियम कानून बनौला जो के पंचशील कहल जाला। पाणात पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अगर 3 शरण और इस पंचशील को आप लोग अपने चित्त में धारण करती हैं तो जीवन में दुख आपसे कोसों दूर चला जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं बाबा साहब का यही सपना था। तो यही से हम कहते हैं का अरे अनिल चंद्रशील रखिया अरे मन में समाई, अरे सुगति मिली हो बुद्ध शरणा में जाई। बजा के आओ। ये सम्मान प्रदान हुआ है परम पूजनीय आदरणीय बड़का भैया का। नाम भैया कहो।